हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे काउंट अकरेंसेस ऑफ ए गिवन वर्ड इन ए 2D एरे का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ए गिवन सर्च वर्ड इन ए 2D एरे of characters where the word can go up, down, left, right and around 90 degree bands। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक 2D एरे गिवन होगा कैरेक्टर का और एक सर्च वर्ड गिवन होगा, जो कि हमें इस गिवन 2D एरे में फाइंड करना है कि वो कितने टाइम्स अकर कर रहे हैं। और हम इस ग्रिड में वर्ड फाइंड करने के लिए अप, डाउन, लेफ्ट, राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ हमें 1 to 15 होगा और आरसी का लेंथ 50 मैक्सिमम हो सकता है। तो चलते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच कैसे करें वो देखते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है समझने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं एक मैट नाम का कैरेक्टर का 2D एरे गिवन है जिसका डायमेंशन 4x5 है और एक टारगेट नाम का स्ट्रिंग गिवन है स्नेक्स, जो कि हमें इस गिवन मैट्रिक्स में कितने बार है उसे फाइंड करना है। और आउटपुट हमारा 3 है, मतलब इस केस में 3 ऐसे स्नेक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा जो स्नेक बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। फर्स्ट स्नेक्स यहाँ पर इसमें हम कैसे कैसे टर्न लिए, पहले राइट गए हैं, उसके बाद डाउन जाते गए हैं टिल ई, और उसके बाद फिर हमने लेफ्ट टर्न लिया और उससे हमें स्नेक्स बन गया है। ये एक काउंट हो गया हमारा। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्नेक्स हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। इसमें हमने फिर पहले राइट गया है, फिर डाउन गया है और उसके बाद फिर राइट गया है और फिर अप गया है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। तो अभी तक हमें 2 स्नेक्स मिल चुके हैं और एक है हमारा कुछ इस तरीके से, जो कि यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पर जाकर के एंड हुआ है। ये हम पहले राइट गए हैं, फिर डाउन जाते गए और फिर लेफ्ट गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें टोटल 3 स्नेक्स इस गिवन मैट्रिक्स में मिला है। और इस केस में हम किसी भी पोजीशन से राइट जाते हैं या फिर डाउन जाते हैं या फिर लेफ्ट जाते हैं या फिर अप जाते हैं, तो किसी भी पोजीशन से हमें 4 डायरेक्शन में जाने का रास्ता है। अब इस केस में यदि हम हर एक पोजीशन से अपना एज ए स्टार्टिंग पोजीशन मानते हुए यदि टारगेट को फाइंड करें कि उस गिवन पोजीशन को एज ए स्टार्टिंग पोजीशन मानते हुए कितना वहां से हमें स्ट्रिंग बना है। जैसे इस केस में यदि इसको स्टार्टिंग पोजीशन लिए थे तो इस केस में 2 यहां से बना था और इसको यहां से यदि स्टार्टिंग पोजीशन लिए थे स्ट्रिंग को तो यहां से 1 बना था, टोटल हमें 3 बना था। सिमिलरली हम हर एक केस के लिए स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड करें और उसके लिए कितना पॉसिबल स्ट्रिंग उस पोजीशन से बनेगा ये फाइंड कर ले और उन सभी का सम करके हम रिटर्न कर दे, तो आई होप ये हमारा आंसर होगा। और इस केस में हमारा कंस्ट्रेंट भी आरसी का मैक्सिमम वैल्यू 50 हो सकता है, तो हमें ये काम करने में टीएलई भी नहीं आएगा। तो इस प्रॉब्लम में हम सबसे पहले हर एक पोजीशन से एक फंक्शन रन करेंगे जो हमें बताएगा कि इस गिवन पोजीशन से कितना हमारा टारगेट स्ट्रिंग बन सकता है, और हम अपने आंसर में ऐड करते जाएंगे और लास्ट में उसे रिटर्न कर देंगे। और वो फंक्शन कैसे वर्क करेगा, वो फंक्शन हमें हर टाइम राइट, डाउन, लेफ्ट एंड अप जाते टाइम ये चेक करेगा कि गिवन पोजीशन पर हमारा टारगेट का कैरेक्टर बराबर है या फिर नहीं बराबर है। यदि बराबर होगा तब हम कंटिन्यू करेंगे, फिर लेफ्ट, राइट, अप, डाउन में चेक करना, नहीं तो वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे भी आइडिया लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस किए हैं
यहाँ इसमें हमें एक फाइंड अकरेंस नाम का फंक्शन गिवन है जो कि कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स एक्सेप्ट करता है और एक टारगेट नाम का स्ट्रिंग और इंट रिटर्न करता है। सबसे पहले हम इस फंक्शन में एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया है जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और लास्ट में इसी आंसर को हम रिटर्न करेंगे। उसके बाद हमने हर एक पोजीशन के लिए रन किया है फॉर लूप और अपने आंसर में हर एक पोजीशन पर सॉल्व नाम के फंक्शन से जो हमें मिलेगा उसे ऐड कर दिया है और सॉल्व नाम का फंक्शन हमें बताएगा कि उस गिवन पोजीशन से कितना टारगेट स्ट्रिंग बनेगा। तो अब देखते हैं ये सॉल्व फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। सॉल्व फंक्शन हमें गिवन मैट्रिक्स लेगा, एज ए हमने पास किया है, टारगेट लेगा एज ए स्ट्रिंग str लिया है हमने और इस कैरेक्टर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका इंडेक्स लेगा एज ए idx और jdx। वही हमने यहाँ पर देख सकते हैं ij पास किया है और इंट i जो कि इस स्ट्रिंग टारगेट का इंडेक्स रखेगा जिसे हमने 0 से स्टार्ट किया है और एक बाइट नाम का 2D एरे विजिटेड लेगा जो कि ट्रैक रखेगा कि क्या हम गिवन पोजीशन पर पहले से और अपने स्ट्रिंग में इंक्लूड किया है या नहीं। यदि इंक्लूड कर लिए हैं तब हम उसे फिर से इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, यदि नहीं किए हैं तभी हम आगे कंटिन्यू करें। सबसे पहले हम इस फंक्शन में आते ही सब बाउंड्री केस चेक कर रहे हैं। यदि idx नेगेटिव हो जाए या फिर jdx नेगेटिव हो जाए, कोई भी दोनों इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाएगा या फिर idx हमें a डॉट लेंथ से ज्यादा हो जाए या फिर jdx हमें कॉलम से ज्यादा हो जाए या फिर विजिट ऑफ idx jdx जिस पोजीशन पर है वो 1 है। 1 हमने इनिशियलाइज किया है। यदि हम विजिट कर चुके हैं और यदि 0 है मतलब नॉन विजिट है उस पोजीशन के लिए अभी, और यहाँ पर हमें बाइट जावा में पहले से ही 0 फिल करके रहता है, तब हम उस केस के लिए 0 रिटर्न करेंगे क्योंकि उसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जिस पोजीशन पर गए हैं उस पोजीशन पर स्ट्रिंग का कैरेक्टर जो कि टारगेट का कैरेक्टर आई पोजीशन पर जिस मैट्रिक्स के पोजीशन पर है वो बराबर है एक दूसरे से या नहीं। यदि बराबर होगा तब हम फिर चेक करेंगे कि क्या हम कहीं स्ट्रिंग के लास्ट पे तो नहीं पहुंच गए। जैसे इस पोजीशन पर यहाँ पहुंच जाएंगे उसके बाद तो हमें कुछ चेक करना है ही नहीं, ब्लैंक स्ट्रिंग हो जाएगा और यहाँ पर बराबर मिल रहा है तो हमारा एक वैलिड आंसर एग्जिस्ट कर गया है। तब हम उसी पोजीशन से रिटर्न 1 कर देंगे, नहीं तो रिटर्न 0 करेंगे। यदि बराबर ही ना मिल रहा है तब तो हमें आगे जाने का कोई जरूरत ही नहीं है। इन सभी बाउंड्री केस को चेक करने के बाद हम विजिट को अपडेट करेंगे, उस पोजीशन के लिए 1 कर देंगे और फिर हम अपने जो जो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं उसे कॉल कर दिया। लेफ्ट में मूव करेंगे तो लेफ्ट के लिए jdx गिवन पोजीशन से माइनस हो जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा और जो टारगेट का पोजीशन है उसे इंक्रीज करना होगा तो सिर्फ हम वही किए, टारगेट के इंडेक्स को इंक्रीज किया है i+1 से और लेफ्ट में मूव करना है तो jdx -1 किया है। सिमिलरली राइट में मूव करना है तो राइट में jdx में +1 करना होगा तो वही हमने jdx में +1 किया है और टारगेट के इंडेक्स में 1 से प्लस कर दिया। अप में मूव करना है तो अप के लिए हमें किसी पोजीशन से i में डिक्रीमेंट होता है तो वही हमने idx में 1 से डिक्रीमेंट कर दिया है। और यदि डाउन मूव करना है किसी पोजीशन से तो idx में इंक्रीमेंट होता है तो idx में इंक्रीमेंट कर दिया है। और इन चारों को कॉल करने के बाद हम अपने आंसर में स्टोर कर लिया है एज ए इंट और उसके बाद हम विजिट ऑफ उस पोजीशन को 0 कर दिया है। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारा कुछ स्ट्रिंग इस तरीके से बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एंड हो गया। अब मान लीजिए हमें इस डायरेक्शन में मूव करके यहाँ से यहाँ तक आएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ आकर के और फिर हमें इसे इंक्लूड करने लग जाए और यहाँ पर आकर के एंड हो जाए तो इसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे? यदि विजिट ऑफ इस पोजीशन का 1 ही रह जाएगा
तब तो फिर हम यहीं से रिटर्न होना पड़ जाएगा, इसे हम इंक्लूड ही नहीं कर सकते। इसीलिए हमने विजिट को अपडेट किया है इस काम को करने के बाद। और इस चारों काम करने के बाद ही क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसा कुछ केस है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो मान लीजिए इससे पहले ही हम अपडेट कर दिए यहाँ पर 0 से, तो फिर हम ऐसा भी तो हो सकता है पीछे कॉल चल जाए। इसीलिए हमने जब तक ये एंड तक नहीं पहुंचा है तब तक हम इसे विजिट ऑफ उस पोजीशन का 0 नहीं किया है। और उसके बाद हमने इन चारों का सम रिटर्न कर दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं इसे सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये रन कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड हमारा 304 केस में 304 केस पास किया और रन भी कर रहा है। अब हम इसी प्रॉब्लम का C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी कुछ सिमिलर वेज में ही हमने लिखा है, सिर्फ डिफरेंस है तो यहाँ पर वेक्टर यूज हुआ है और वहां एरे यूज होता था, तो वही डिफरेंस है और सब कुछ लॉजिक सेम है। यहाँ पर हमने सेम वेज में सबसे पहले आंसर को डिक्लेयर किया है और आंसर में हर एक टाइम सॉल्व फंक्शन को कॉल करते हुए उधर से जो रिटर्न आएगा इंक्रीमेंट कर दिया आंसर और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिया। और सॉल्व फंक्शन में हम मैट्रिक्स ऑफ कैरेक्टर जो है उसे पास किया है, टारगेट जो स्ट्रिंग है, आईजे जो इस मैट्रिक्स के इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं उसका इंडेक्स, और 0 स्ट्रिंग जो है टारगेट उसका इंडेक्स स्टार्टिंग, और विजिट जो कि ट्रैक रखेगा कि उस पोजीशन को हमने पहले इंक्लूड किया है अपने टारगेट स्ट्रिंग के लिए या नहीं। और सॉल्व फंक्शन भी सिमिलर वेज में वर्क करेगा, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले बेस केस चेक किया है और उसके बाद हमारे आंसर के लिए वैलिडिटी चेक किया है और उसके बाद हम चारों तरफ कॉल कर दिए हैं, चारों डायरेक्शन में, और उधर से जो आंसर आएगा उसे अपने आंसर में रिटर्न कर दिया है। इस लैंग्वेज में भी हम सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि रन करता है इसमें या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस लैंग्वेज में भी ऑल टेस्ट केस पास किया है। तो आई होप आपको इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज में कोड और लॉजिक समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूवमेंट करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।